ये वो हेलीकॉप्टर, जिस हेलीकॉप्टर से वो पुष्प वर्षा हो रही है ना, वो जो फूल बरसाए जा रहे हैं, उसी हेलीकॉप्टर के भीतर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं आसमान से निगरानी भी की जा रही है, नजर भी रखी जा रही है कि अगर कहीं पर ज्यादा भीड़ बढ़ती है तो उसको लेकर प्रशासन को फौरन अलर्ट कर दिया जाए और प्रशासन जो है वहां से लोगों को दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर दे। और इस बार संदेश लोगों तक ये पहुंचाने में प्रशासन पूरी तरीके से कामयाब रहा है। और इसमें भी कहीं ना कहीं अखाड़ों की भूमिका, संत महात्माओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसा नहीं है आपको वहीं संगम नोसकर पर पहुंचकर वहीं संगम में त्रिवेणी में वहीं डुबकी लगानी है। आप यहां जहां पर भी घाट पर पहुंचकर स्नान कर लेंगे, डुबकी लगा लेंगे, आपको पुण्य उतना ही मिलेगा। देखिए किस तरीके से ये जो अलग अलग पंटून पुल बने हुए हैं, पिछली बार जिसको लेकर कहा जा रहा था कि साहब ये पंटून पुल बनाए क्यों हैं, और फिलहाल तो ये जो पंटून पुल की तस्वीर है, इस पर से वो शोभा यात्रा की आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो रथ जो हैं, वो दिव्य झांकियां जो हैं, वो देखने के लिए मिल रही हैं। अपने आप में दृश्य विहंगम हो जाता है। और जहां तक मैं अनुमान लगा पा रही हूं, हो सकता है इसी हेलीकॉप्टर के जरिए अब इसी अखाड़े की जो शोभा यात्रा है उस पर पुष्प वर्षा की जाए, और इसीलिए यह हेलीकॉप्टर वहां से घूमकर इस दिशा में आया है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और ये एरियल शॉट्स इसको कैमरे की भाषा में कहा जाता है। ऊपर से, आसमान से ली गई ये तस्वीरें हैं जिससे आपको एक बर्ड आई व्यू, मतलब आपको ऊपर से एक पूरी की पूरी तस्वीर नजर आ जाए। और फिलहाल ये नीचे जो तस्वीर है, ये उस कुंभ नगरी की है जिसको बसाया ही इस महाकुंभ के लिए गया है। देखिए पूरा का पूरा ये मेला क्षेत्र और उसकी ये तस्वीर, और वहीं घाटों के नजदीक देखिए आप किस तरीके से वो आस्था का सैलाब जो उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कहीं पर भी इन तस्वीरों में भव्य आज भीड़ उस रूप में नजर नहीं आ रही है। आज सब कुछ व्यवस्थित नजर आ रहा है। उसकी खास वजह है कि 40 किलोमीटर का ये कुंभ है, 25 सेक्टर में बने हैं। पिछली बार इस तरह की चीजें हो गई थी कि केवल संगम के पास जाकर ही स्नान करना है, और घाट भी मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर के घाट बना दिए गए हैं। तो मैं तो कहूंगा कि इस बार प्रशासन का वो संदेश, वो इंतजाम, ये सारी सूचना जनता तक सही तरीके से पहुंच गई है। तो वो कहीं भी स्नान करके तुरंत वापसी की राह ले रही है। 100% क्राउड मैनेजमेंट भी उसी तरह किया गया होगा कि कहीं भी कोई भी कंसंट्रेशन ना हो जाए। तो इस बार तो मैं कहूंगा कि ये इनका सबसे सफल स्नान इस महाकुंभ का आज का ही है। अनुमानित 4 से 5 करोड़ लोगों वो देखिए वो गुलाब की पंखुड़ियां, वो हेलीकॉप्टर से जो हम कह रहे थे पुष्प वर्षा, वो आ गई तस्वीरें जी। आप यकीन नहीं करेंगे, हरिद्वार का कुंभ था, मैं भी ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर में चढ़ के मैंने जानना चाहा कि ये पुष्प बरसाए कैसे जाते हैं। अच्छा। बोरे के बोरे भरे रहते हैं और उन बोरों का ये तो हाथ से, देखिए आस्था भी है क्योंकि अमूमन बोरों को ऐसे गिराया जाता है। हाँ। लेकिन वो हाथ से बरसा रहे हैं, भले उसमें बहुत मेहनत का काम है, लेकिन ये आस्था दिखाता है, श्रद्धा भाव है ना, श्रद्धा भाव है। नीचे वो संत महात्मा है, पवित्र स्नान, पवित्र डुबकी नहीं लगानी, संत महात्माओं के दर्शन करने हैं, उनका आशीर्वाद भी लेना है। तो वो आस्था वाला जो भाव है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल आस्था का भाव है और कहीं ना कहीं मेले की सफलता का भी भाव है। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो विविधता, जो विशिष्टता हमें आज देखने को मिल रही है अखाड़ों के जरिए, संतों के जरिए, पूरी दुनिया से, रशिया, यूक्रेन, मैक्सिको, विशाल बता रहे थे, इसके अलावा आप देख रहे हैं कितने राज्यों से लोग आए हुए हैं। यानी उनका एक विश्वास, आस्था देखिए तर्क से नहीं चलता है। बिल्कुल, मैं जरा ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और वहां पर अखाड़ों के पहुंचने का जो क्रम मौजूद है, अब वहां कौन सा अखाड़ा पहुंचा हुआ है, क्या है तस्वीर विशाल? देखिए रोमाना, इस वक्त किन्नर अखाड़ा संगम तट पर पहुंचा हुआ है। उनके जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या संदेश है आज बसंत पंचमी पर? पहले तो जय श्री महाकाल सभी को, आप सभी को, भारत के देशवासियों को वसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बहुत महत्व का दिवस है। हम लोग महाराष्ट्र से हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो वसंत पंचमी का अमृत स्नान होता है उसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी यहाँ पर आइए, जो अपना सनातन धर्म है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। सब लोगों को जुड़ना चाहिए। जो नौजवान, अभी के नौजवान हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हमारी जो सनातन धर्म है उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म कैसे आगे। कुलकर्णी को भी जगह दी गई थी, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या जगह देना सही था या? जी, जगह दी थी, जगह है उनकी, उनके लिए वो सही है, हमारे जगह हम सही है। आगे का आचार्य जी जो निर्णय ले उस पर हम सहमत हैं।
यहाँ पर अलग अलग अखाड़े लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं। अग्नि अखाड़ा भी पहुंचा था, किन्नर अखाड़ा इस वक्त पहुंच रहा है। अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे एक एक कर और थोड़ा सा रोमाना इस बार मुझे समय से बहुत पहले ये अखाड़े संगम तट पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और यह बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे कर आगे जा रहे हैं और बहुत सारे संदेश यहाँ से दिया जा रहा है, खासतौर पर सनातन को लेकर। जिस तरह से बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और इसके साथ ही साथ जो श्रद्धालु विदेशों से आए हुए हैं वो संतों की वेशभूषा में यहाँ दिखाई दिए हैं। आम श्रद्धालु भी संगम तट की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत खास तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और अखाड़े जिन्होंने स्नान कर लिया है वो अपने अखाड़ों की तरफ वापस लौट रहे हैं और अब अग्नि और जो ये किन्नर अखाड़ा ने स्नान करने पहुंचा। अब इसके बाद यहाँ पर बैरागी से जुड़े हुए जो पंच निर्मोही अनी अखाड़ा है, पंच दिगंबर अनी अखाड़ा और पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा, ये अखाड़े अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ पर अग्नि के बाद हमने देखा था जो अग्नि अखाड़े से जुड़े हुए साधु संत है वो पहुंच रहे हैं। इसी बीच में किन्नर अखाड़ा भी नजर आया था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह महाकुंभ एक बड़ा संदेश एकजुटता का, समरसता का, सामाजिक एकता का और भेदभाव मिटाने का यहाँ से दे रहा है। रोमाना।